हम लोग भगवान के बड़े कृतज्ञ हैं कि भगवान ने एक अवसर दिया है ज्ञान यज्ञ के रूप में कि जब हम अपनी वृत्ति को भगवान की ओर उन्मुख कर सकें। यदि ज्ञान यज्ञ नहीं होता तो शायद हम भगवान की चर्चा नहीं करते, उसके बजाय वो किसी दूसरे विषय पे चर्चा होती।
तो ज्ञान एक निमित्त होता है जब हम अपनी वृत्ति को ईश्वरोन्मुखी करते हैं या कर पाते हैं। हम लोगों की सहज वृत्ति जो है वो बहिर्मुखी है। प्रांचिकानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मा। कठोपनिषद की श्रुति है। बोले अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, अपने इंद्रियों की, अपने मन की, अपने बुद्धि की, इट जस्ट गो आउट। एक्सट्रोवर्टेडनेस जो है ना, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सहज भाग जाती है। तो ऐसी वृत्ति को ईश्वर की ओर उन्मुख करने के लिए, भगवान की याद करने के लिए ऐसे अवसर होते हैं। जैसे कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यदि शिवरात्रि न हो, रामनवमी न हो तो हम याद ही नहीं करें शिव जी। हम लोग कहते हैं इस बहाने से, इस पवित्र दिन के निमित्त से हम पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। उपासना का अर्थ है भगवान के निकट बैठना, भगवान के निकट अपने मन को ले जाना। तो गुरुदेव ने ये ज्ञान यज्ञ की जो परंपरा शुरू की, उसके पीछे भाव यही है कि हम 7 दिन कम से कम तन्मय हो जाए, भगवानमय हो जाए। और 7 दिन तो क्या, 7 घंटे चलिए, होना तो हमेशा चाहिए, लेकिन कम से कम। और भगवान की ओर उन्मुख करने के लिए ये सारे ग्रंथ है, भक्तों की कथाएं हैं। अपने जीवन में भक्ति लाना है तो भक्तों का चरित्र पढ़िए। मिलई जो संत होई अनुकूला, कहते हैं आप यदि संतों के अनुकूल हो जाए तो आप में भी संतत्व आ जाएगा। किसी ने पूछा भक्ति मिलती कहाँ है, कौन से मॉल में, कौन से मार्केट में? तो बोले भक्ति ऐसी स्थूल चीज नहीं है, भक्तों के पास में। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भक्तों के साथ रहेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ता है। इसलिए कहते हैं दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। Man is known by the company which he keeps. व्यक्ति का व्यक्तित्व इससे पहचाना जाता है कि कौन है उसके आसपास, किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। मजेदार बात होती है, कोई ऐसा क्या कहते हैं माफिया टाइप का ऐसा कुछ, जिसकी समाज में ऐसी ही कुछ क्या है कीर्ति है कि अरे तो बड़ा, आप केवल उसके पास में बैठे हैं, आपको मालूम ही नहीं कि वो वैसा है। और लोग यदि दूर से देखें तो बोले अच्छा आजकल ये भी, हम बेचारे कोई दोष नहीं, केवल वो पास में बैठा। और ठीक उल्टा भी कर लीजिए, किसी बड़े स्वामी जी संत के पास बैठा तो अच्छा तो ये भी कोई बड़े होंगे, उसके कारण, संत के कारण उसको भी आदर मिलता। अब हम लोग गुरुदेव के साथ जाते थे तो हम लोग को भी भिक्षा दक्षिणा तो मिल रही है, बिकॉज ऑफ गुरुदेव। तो इसलिए संग, मित्रता, फ्रेंडशिप किसके साथ होनी चाहिए? तो बोले भक्तों के साथ। इसीलिए श्री रामचरितमानस में अलग अलग कांडों में अलग अलग भक्तों का चरित्र है। और अभी अभी आपने उधर पंचकूला में, जो पंचकूला से आए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, भागवत की कथा उन्होंने सुनी। तो भागवत तो केवल भगवान को नहीं कहते, बल्कि जो भगवान के बन गए उनको कहते हैं भागवत। उद्धव जी परम भागवत, ध्रुव जी परम भागवत। इसलिए भागवत भगवान की कथा के साथ साथ भक्तों की कथा। तो केवल भगवान की चर्चा यदि हो तो हमको बड़ा दूर लगते हैं भगवान।
लेकिन भक्तों के जीवन को देखते हैं, अच्छा ये भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, परिणाम ठीक है। नहीं तो वो केवल किताबी बात रह जाती है, आदर्श की बात रह जाती है। अब कल हमने देखा बड़ा मधुर प्रसंग, केवट जो कि परम भक्त है भगवान, पढ़ा लिखा नहीं है, मल्लाह है, उसको ये तो ज्ञान नहीं है दुनिया का, लेकिन भगवान को कैसे खुश किया जाए इसका जरूर ज्ञान है। भगवान को कैसे रिझाता है वो, भगवान भी मुस्कुरा देते हैं, खुश हो जाते हैं। भक्ति का लक्षण क्या बताया तो बोले जिसके द्वारा भगवान का हृदय द्रवित हो जाए उसको कहते हैं भक्ति। जाते वेग द्रवो में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्ति का ये लक्षण है। सामने वाले का दिल हम जीत ले तो बस हो गया, भगवान का दिल जीत। भक्ति केवल आरती गाने को और जोर जोर से कीर्तन करने को या बहुत लंबी चौड़ी पूजा करने को नहीं कहते। ये तो सारी चीजें भक्ति की अभिव्यक्ति है। अगर प्रेम होगा तो हम सभी करेंगे, लेकिन कई बार उल्टा होता है, बिना प्रेम के भी ये होता है, क्योंकि ऊपरी ऊपरी चीजें है ना, ये दिखावा के लिए होती है, प्रदर्शन। बम्बई में बड़े बड़े डॉन लोग वो भी गणपति बैठाते हैं, प्रसिद्ध है वो, ये इनकी नाम नहीं देता। तो प्रदर्शन जहाँ पे दिखावा है, आजकल वैसे जमाना काफी दिखावे का है, वो आत्मा का मतलब आत्मा मर गई है, बाहर दिखावा जाता है हर चीज। दिनों की बात याद आई, एक स्त्री ने कहा, एक पति ने उसको कहा कि ये साड़ी पहनो, ये साड़ी पहनो, तो वो पत्नी कहने लगी कि नहीं, सारी साड़ियां जो है मोहल्ले वालों ने देख ली, इसलिए उनको नई साड़ी चाहिए। तो पति कहता है कि ठीक है मोहल्ला बदल लेते हैं। तो दिखा ना जा मोहल्ला अपना गली। तो लेकिन भक्ति में भगवान कहते हैं हम ऊपर की चीज नहीं देखते, भक्ति में भाव हम देखते हैं। भक्ति में आपकी तीव्रता कितनी है, कितनी देर आपने स्मृति की। बम्बई में बहुत सारे गणपति के वक्त है ना, गणेश जी, जैसे नवरात्रि में इधर बड़ा क्या अच्छा आया था, बोले इतने सारे भक्त। गणेश जी से कोई बोला कि देखो कितने हजारों भक्त हैं, गणेश जी निकले हैं देखने और कितने भक्त आए, वो ढूंढ रहे थे किसी। तो गणेश जी से पूछा आप किसको ढूंढ रहे हैं, बोले भक्ति को ढूंढ रहा हूं। बड़े बड़े वो सिनेमा स्टार भी वहां जाके आरती कर लेते हैं, क्योंकि नाम हो जाता है। तो इसलिए अब केवट की देखिए आप, प्रेम लपेटे अटपटे, अटपटे वचन बोल रहा है, भगवान को थोड़ा परेशान भी कर रहा है। नहीं मागी नावन केवटा, लेकिन भगवान उसके आत्मा को पकड़ते हैं, उसके मन को पकड़ते हैं, उसके भाव को पकड़ते हैं। अब केवट ने देखिए ऐसी बिल्कुल भोली भाली उसकी भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, भगवान को प्रसन्न करना, यही उसके पीछे भाव है। हम लोग जब पूजा करते हैं तो संकल्प यही लेते हैं, महोपात्र समस्त विद क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, परमेश्वर की प्रीति के लिए, मतलब इस पूजा से भगवान मन को अच्छा लगे, वो प्रसन्न हो गए। नहीं तो सब कुछ किया लेकिन भगवान नाराज हुई, बड़ी बड़ी पूजा, लेकिन विदंड है बनी में, उसका कोई प्रभाव नहीं। दक्ष प्रजापति की कथा आती भागवत, बड़ा यज्ञ का आयोजन किया उसने, कोई दिखावे के लिए, शिव जी का अपमान,
तो धर्म नहीं, ये धर्म का आभास है, धर्माभास। तो धर्म है, भक्ति है, उसके मूल तत्वों को पकड़ो। अब जब केवट ने भगवान को पार कराया, क्या सुंदर बात, भगवान जो है देने लगे, क्या मुद्री कुछ देने की। तो वो क्या बोलता है, कलम ने देखा था, इसके ऊपर फिर पढ़ते हैं। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज दिन विधि भरी भूरी, अब कछु नाथन चारिय मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती पार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि देखा। केवट गदगद हो गया, केवट रोमांचित हो गया, उसके रोम रोम पुलकित हो गए। भक्त का लक्षण बताया है, गद गद गिरा नयन बह नीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। अष्ट सात्विक भाव उसमें प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव कहते हैं, आंखों में से अश्रुधारा बहना, गला रूंध जाना, कंप होना, मतलब समझ में नहीं आना कि मैं क्या हूं। तो ऐसे सारे भाव उसमें प्रकट हुए। और भगवान से वो कहता है, महाराज आप ये मुद्री दे रहे हैं, नाथ आज मैं काहन पावा, आज मुझको ऐसी क्या चीज जो नहीं मिली, आज मैं भर गया। बोले क्या क्या तुमको मिला? बहुत सुंदर कहता है वो, मिटे दोष दुख दारिद धावा। बोले 3 चीज मिट गई। प्राप्ति क्या हुई? तो बोलता है मिट गई, यही प्राप्ति। लेकिन थोड़ी बारीक बात है, क्या चीज मिट गई? तो बोले ये दोष। उसका ये नहीं कहा भगवान मिले। देखिए ऐसी बात है, भगवान तो सबको मिले हुए हैं, भगवान तो मिले हुए हैं, लेकिन दोष के कारण एक बाधा है, वो दिखते नहीं, अनुभव में आते हैं। ये एक बड़ी सूक्ष्म बात है, वेदांत का सिद्धांत है। ज्ञान क्या करता है? निवर्तक है, प्रवर्तक नहीं है। ज्ञान आत्मा की प्राप्ति नहीं कराता, बल्कि आत्मा के ऊपर पड़े हुए आवरणों का निवारण करता, हटाता है। जो कहता है हमको परमात्मा मिल गया, तो उसके ऊपर संत लोग मुस्कुराते हैं। बोले खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूड़। खोया पाया कछु नहीं, जो का क्यों भरपूर। घट घट मेरा साईया, सूरी से दनो, बलिहारी ता घट की, जाघट परघट हो। ऐसा कोई घट नहीं है, मतलब घट मतलब ये शरीर जो घटित हुआ है उसको बोलते हैं घट, मतलब जो बना है ये शरीर। इसलिए जब शरीर जाता है तो फिर एक घट लेके आगे व्यक्ति चलता है, फिर वो फोड़ा जाता है। तो घट घट में पंछी बोलता, कबीरदास जी कहते हैं। अब यदि सबके हृदय में है परमात्मा, तो फिर अनुभव क्यों नहीं आता? अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद समुद्र परमात्मा है, वो सबके हृदय में होते हुए भी सबको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हम आनंदित हैं? भाई यदि आपने अपने मुख में शक्कर डाली तो तुरंत आपको मीठा लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। यदि शक्कर मुख में डाली और फिर भी यदि मीठी नहीं लग रही है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द टंग।
एग्जैक्टली सेम थिंग। यदि आनंद रूप परमात्मा है तो सबके चेहरे जो है एकदम खुशी से चमकने चाहिए। लेकिन जब हम पूछते हैं कैसे क्या है, क्या हालचाल है, पहला तो वाक्य होता है सब ठीक ठाक है, लेकिन मगर बट फुल स्टॉप नहीं होता कि सब ठीक ठाक है, उसके बाद और आगे का तो ऐसा होना चाहिए जब आनंद ही है आत्मा और मैं वो हूं, तो फिर तो नहीं बोले सब कुछ है लेकिन थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ऐसे गाने हैं ना कुछ। तो बाधा क्या है, तो बोले दोष, मन के दोष। दोष को हटाना है, आत्मा को प्राप्त नहीं करना है। आप लोगों ने वेदांत में सुना होगा मल, विक्षेप और आवरण, यानी ये तीन चीजें होती हैं। इन तीन चीजों के कारण होते हुए भी वो नहीं हुआ सा। तो यहां पर देखिए केवट ने एकदम बढ़िया बात कही। उसने कहा बाधा हट गई हमारी, मिटे दोष, और दोष मिटे तो दुख मिट गया। मिटे दोष दुख दारिद दावा। देखो इसे एक उदाहरण देता हूं मैं इसी पॉइंट को समझाने के लिए। हम बोलते हैं कि हमने कपड़ा साफ किया, ऐसा हम बोलते हैं ना। अभी दाग की बात हो रही थी, कपड़ा साफ किया। एक्चुअली हम कपड़ा साफ नहीं करते, मैल साफ करते हैं। कपड़ा तो साफ ही रहता है जब दुकान से आता है। कपड़ा साफ करके नहीं आए आपने क्या किया, वो जो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ गई थी जिसके कारण उसकी शाइनिंग, उसकी चमक दिख नहीं रही थी, उसको निकाल दिया। ऐसे ही भगवान शंकराचार्य जी ने उदाहरण दिया, बोले चिकित्सावत स्वस्थता। शरीर औषधि लेने से स्वस्थ नहीं होता, ध्यान रखना। रोग के कारण उसके स्वास्थ्य में जो अड़चन आ गई थी उसको वो हटाता है। स्वास्थ्य ऑलरेडी अपने पास है, लेकिन उस हेल्थ में कुछ गड़बड़ आ गई, कुछ वायरस घुस गया, कुछ उसको मार दिया। तो ऐसे ही यहां पर कहते हैं केवट की जो दोष है वो दोष निकल गए आपके दर्शन से। मन इतना क्या कहते हैं धुल गया, स्वच्छ हो गया कि सारे दोष खत्म हो गए। देखो आप लोगों ने आयुर्वेद में सुना होगा, आयुर्वेद वाले कहते हैं शरीर में जितने रोग होते हैं तीन दोष होते हैं उसमें, वात पित्त कफ। उनका ही जब अनबैलेंस होता है तो फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ रोग होता है। तो जैसे शरीर में तीन रोग हैं वैसे ही मन में भी खूब रोग हैं। तीन दोष यहाँ पे बताए, तीन चीज़ों के कारण। ऐसे ही मन में अनेकों रोग है। लगभग उत्तरकांड में एक बड़ा अच्छा विषय है, मानस रोग। मन में इतने सारे रोग हैं और फिर उसकी दवाई भी बताई है। बोले मन के रोग कौन से, मानसिक रोग। आजकल लोग शरीर से ज़्यादा मन से पीड़ित है ना। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, मालूम नहीं क्या क्या है, स्ट्रेस। छोटा बच्चा भी कहता है मैं डिप्रेशन, मेरा मन में डिप्रेशन है। तो संत ने कहा कि हमको तो मालूम ही नहीं था कि मन नाम की कोई चीज़ होती है जब इतने हम बच्चे थे। तो विदेशों में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और वही लोग हमको भी प्रसाद दे रहे हैं। तो रामायण में आता है मन के रोग कौन से हैं, तो उत्तरकांड में आया है कामवात कफ लोभ अपारा क्रोध जरई नित जाति जारा। तीन रोग अभी बताया ना, त्रिदोष। काम क्या कहते हैं, वात पित्त कफ मन में भी है। काम वात, ये कामनाएं जो है ये वात रोग है, वायु की तरह है। वायु जब चलती है, तूफान आता है ना, साइक्लोन,
ऐसे जब कामनाएं आती है तो बिल्कुल मन में ऐसा हड़कंप मच जाता है, मन स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। शांति को वो कामनाएं उड़ा ले जाती है। हरंति प्रसभम मन, गीता में आया, वात रोग है। अच्छा, और लोभ कैसा है? तो बोले लोभ कफ है, कफ। बड़ा अच्छा, कफ और लोभ में क्या समानता है? वो कफ होता है तो निकलते ही जाता है, निकलते जाता है, खत्म होता ही नहीं है। ये लोभ भी ऐसा ही है कि नहीं, खत्म नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। इसलिए वो गांधी जी ने कहा है ना कि यू कैन फुलफिल द नीड ऑफ एंटायर वर्ल्ड बट यू कैन नॉट फुलफिल द ग्रीड ऑफ वन पर्सन। एक व्यक्ति की लालच को पूरा करना कठिन है। अपार है, इसलिए तुलसीदास जी वहां लिखते हैं वो अपार है, उसका दूसरा छोर ही नहीं दिखता। और चाहिए और चाहिए। गुरु जी अच्छा बोलते हैं, बोले हम लोग हिंदुइज्म को जीते हैं ना, हिंदुइज्म। बोले नहीं, हम सब लोग जीते हैं मोरिज्म को। मोरिज्म, मोरिज्म क्या? मोर मोर और ये दिल मांगे मोर। तो ये जो है लोभ नाम की बीमारी सब में लगी हुई है। और आप देखिए राजनीति में इत्यादि में कितना लालच है, उसके कारण देश के तो हाल इतने खराब हो गए। कितना पैसा, वो कितने जीरो होते वही समझ में नहीं आता, इतने लाख करोड़ का घोटाला। अब इतना धन का लालच है, बताइए। अच्छा, और जानी एक पैसा नहीं साथ में। वो एक उर्दू में बड़ा अच्छा शेर है, इस दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती। इस दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, मगर दुख इस बात का है कि कफन में जेब नहीं होती। है कि नहीं? कफन में जेब हो तो दो चार नोट रख लें, बोले काम आ जाएंगे कुछ। लेकिन मजे की बात है कि वहाँ ये जो नोट है उसकी कोई कीमत नहीं, कागज का टुकड़ा है। दूसरे लोक में जब नोटबंदी हुई तो हो गया ना, सब कागज का टुकड़ा हो गया था उस रात में। तो वहाँ तो अब किसी स्वर्ग आदि लोक में दूसरी करेंसी चलती है। अरे स्वर्ग की बात छोड़िए, दूसरे यहीं देश में जाइए तो बोले इसकी एक्सचेंज करो, तो पुण्य की संपत्ति लेके जाना पड़ेगी, पुण्य की करेंसी चलती है। तो ये लोभ विचित्र है, बताइए। पैसा लोगों के पास है लेकिन देते नहीं है, कंजूस है लोभी व्यक्ति। समृद्ध है, भरपूर, लेकिन लालच इतना है कि वो निकलता नहीं है। कहते हैं चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए। तो ये एक मन का रोग है। ऐसे ही एक पित्त रोग है, पित्त एसिडिटी, माइंड में भी एसिडिटी है। बोले क्या? क्रोध। जब एसिडिटी आ जाती है तो जलन होती है कि नहीं? और क्रोध आता है तो शांति से आप बैठ सकते हैं क्या? बोले नहीं नहीं, मैं शांति से क्रोध करूंगा। मेरा गुस्सा शांतिपूर्वक होगा। टू कॉन्ट्रेडिक्टरी अपोजिट थिंग, हाउ कैन दे? तो ये सब मन के विकार, मन के दोष, भक्ति से ये सब धुल जाते हैं। यहां तो साक्षात भगवान का दर्शन कर रहा है केवट, लेकिन हम लोगों के लिए इस कथा में सीखने के लिए क्या है? देखिए ध्यान से सुनना, कहानी सबको मालूम है कि केवट ने भगवान के चरण धोए, फिर बैठाया उसको, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या मैसेज है? टेक अवे बोलते हैं ना, टेक अवे। तो यहाँ पर टेक अवे यही है कि भक्ति जितनी अधिक होगी उतनी मन की सफाई होती जाएगी। भक्ति को वारी का है, पानी का है। जैसे पानी में हम शरीर को स्नान करते हैं, बोले भक्ति में स्नान कीजिए आप। और देखो इसका अनुभव हम यही कर सकते हैं। सत्संग में जब हम बैठते हैं तो हमारे मन में थोड़ा भाव आता है ना, और पूरी वृत्ति भगवान की ओर लगी रहती है। इस समय अपने मन में कोई दोष अनुभव में आता नहीं,
इस समय आपके मन में ईर्ष्या आ रही है क्या, कोई क्रोध आ रहा है क्या? इसी क्षण वी कैन एक्सपीरियंस कि मन एकदम शांत है, सारे जो विकार है और सारे दोष है वो सब बाहर ही है, बाहर हो गए। लेकिन एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले बाहर वो सब इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे एकदम बोले 1 घंटे के लिए आपको छोड़ देते हैं, फिर तो मिलना हमसे ही है फिर। लेकिन सत्संग सब पावरफुल हो कि वो घुसने की हिम्मत न करे, तब तो बात है। तो मिटे दोष दुख। अच्छा, दोष से ही दुख होता है, दोषजन्य दुख है। हम परेशान है, शरीर है, बीमारी हो गई, बीमारी का फल क्या है? दुख। कोई बीमारी को एंजॉय नहीं कर रहा, जितना जल्दी हो सके उसे थोड़ी हमको हिंट भी मिल जाती है कि ये खाने से बीमार होंगे तो हम उसको नहीं खाते क्योंकि दुख। तो दुख की निवृत्ति दोष है। अब देखिए, दूषित चित्त, जैसे दूषित पानी बीमारियां लाता है, दूषित हवा, ऐसे ही दूषित अंतःकरण। इसलिए वेदांत में बार बार इसके ऊपर जोर दिया जाता है कि भाई आप अंतःकरण को शुद्ध करो। सारी साधना का प्रयोजन मन के सारे ये दोषों को धोना। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। ये चित्त शुद्धि शब्द सुना होगा। अच्छा, चित्त शुद्ध हो गया, इसका लक्षण क्या है? देखो, कपड़ा साफ हो गया तो दिखता है, लेकिन मन साफ हो गया, इसकी पहचान कैसे करें? क्योंकि मन की एक बात है, दिखता नहीं है मन, और जानबूझ के भगवान ने उसको छिपा के रखा है। मन दिखने लग जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक ने बड़ा अच्छा कहा कि भगवान ने मन को क्यों छिपा के रखा है? बोले इसलिए कि आप दूसरे पर विश्वास कर सको, है ना? नहीं तो हमको मन दिखने लग जाएगा, अरे इसके भीतर तो सब गड़बड़ है, तो हम विश्वास नहीं करोगे। और एक और बात है, यदि मन दिखने लग जाए तो व्यवहार करना असंभव हो जाएगा। आप किसी के पास नहीं बैठ सकते, पास वाले का मन दिख रहा है और उसके मन में क्या क्या चल रहा है मालूम नहीं। अच्छा, वक्ता का मन आपको दिखेगा तो पहले ही सब मालूम हो जाएगा क्या बोलने वाले हैं। अच्छा, श्रोता का मन दिखेगा, वक्ता को तो वक्ता प्रवचन नहीं कर सकता, क्योंकि श्रोताओं के मन के हालचाल तो दिखते हैं, यहाँ से दिखे तो लेकिन कब खत्म होगा है प्रवचन, ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, ये वो। तो बड़ी कृपा है, सबके लिए हितकारी है। तो मन साफ हो गया, ये कोई ऐसे तो दिखता नहीं, लेकिन हाँ अनुभव में आता है। स्वच्छ मन का सीधा लक्षण है कि बिना विषयों के प्रसन्न रहें। दिस द फर्स्ट लक्षण। विषयों की गुलामी कम हो जाए, और ये चाहिए वो चाहिए तब हम खुश रहें, बिना उसके भी। कहते मन चंगा तो, हाँ ये बात है ना, फिर गंगा जाने की जरूरत नहीं, यही गंगा है। तो जहाँ पर है वही खुश है, ये शुद्ध मन का लक्षण। देखो, महात्माओं के पास हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े, उनके पास जरा बताइए क्या होता है, आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके कारण हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अच्छा लगता है? वो क्या हमको पैसा बांटते हैं या कुछ नहीं, उनका शुद्ध मन ही आकर्षित करता है। देखो, जो प्योर माइंड होता है वो पावरफुल माइंड होता है, जो प्योर माइंड होता है वो पीसफुल माइंड होता है, जो प्योर माइंड होता है वो पॉजिटिव माइंड होता है। पी हो गए। गुरुदेव का मन इतना पावरफुल रहता था कि हजारों लोग बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने मन के द्वारा सबको ऐसा बांध के रखा। तो मन जितना ताकतवर होगा, देखिए, न केवल अपने को अच्छा लगेगा बल्कि दूसरे को भी। शुद्ध मन, आजकल तो बात करते हैं वाइब्स, वाइब्रेशंस, सूक्ष्म मन के, मतलब मन से वाइब्रेशन निकलता है। ऑरा होता है हर व्यक्ति का, स्थान का भी होता है ना, बोले यहाँ आते ही अच्छा लग रहा है,
तो मन से भी सूक्ष्म तरंगे निकलती है। तो जितना मन शुद्ध, देखिए शुद्धता और प्रसन्नता दोनों साथ में। किसी शुद्ध नदी को आप देखिए जिसका जल एकदम निर्मल हो, देख के मन प्रसन्न होता है कि नहीं? इसलिए जब भगवान कृष्ण का अवतरण हो रहा था उस समय पंच महाभूत सारे प्रसन्न हो गए, शुद्ध हो गए। तो वहाँ वर्णन आता है नद्या प्रसन्न सलिला, नदियाँ जो है वो प्रसन्न होकर बहने लगी। अब नदी प्रसन्न कैसे होगी? तो नदी की प्रसन्नता मतलब नदी शुद्ध हो गई, ये। तो इसलिए कितना सुंदर है यहाँ पे, भक्ति में ऐसा बल है कि हमारे मन के इस विकारों को हटा दें। देखो विकार किसको कहते हैं? बड़ी सरल कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोल रहा हूँ। विकार वो जो हमको बेकार बनाते, वो है विकार, है ना। ईर्ष्या द्वेष जब आ जाते हैं तो हम एकदम, हमारा लो लेवल हो जाता है, अपने माइंड का लेवल, व्यक्तित्व का लेवल। बहुत ज़्यादा ईगो हो तो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, बोले बड़ा ईगोइस्टिक है। अभिमानी व्यक्ति अकेला हो जाता है, याद रखना। अभिमानी व्यक्ति से सब दूर हो जाते, किसी को प्रियता नहीं है अभिमान। यदि हम चाहते कि सब लोग हमसे प्रेम करें तो विनम्रता ही वो गुण है। लोग बोलते हैं अरे इतने गुण है, बट ही इज डाउन टू अर्थ, ही इज सो हम्बल, ह्यूमिलिटी। तो ये सारे गुण को लाने वाली एक ही चीज है भक्ति, बस ऐसा यहाँ कहते हैं। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, दरिद्रता चली गई। कौन कहता है ये केवट? अब दरिद्रता चली गई मतलब उसकी लॉटरी खुल गई है, ऐसा तो नहीं कि करोड़ों रुपए भगवान ने दिए उसको। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा भाव है, दरिद्रता भी दो तरह की है, एक धन की दरिद्रता, एक मन की दरिद्रता। लोग धन से तो दरिद्र नहीं होते, धन से बड़े धनी है, लेकिन मन बहुत दरिद्री है। धन से बड़े हैं लेकिन मन संकुचित है, मन छोटा है। इसलिए देखिए दान इत्यादि कौन कर पाता है? जिसके पास धन भी है और मन भी है। कई बार क्या होता है कि धन तो है लेकिन मन नहीं है। कई बार उल्टा होता है, बोले हम देना बहुत चाहते हैं लेकिन उतनी क्षमता नहीं है। तो सामर्थ्य है लेकिन मन की तैयारी नहीं है। कंजूसों के बड़े किस्से हैं, अब मैं कभी सुनाऊंगा कल वगैरह। मन से दरिद्र, अरबपति करोड़पति, लेकिन जब दान की बात आती है बोले नो। वो गुरुजी एक अच्छा सुनाते, बोले कहीं तो भी भीड़ बहुत थी और उस भीड़ को हटाना था। अब वो भीड़ हटी नहीं रही थी, क्या करें क्या करें। तो एक बड़ा अनुभवी व्यक्ति था, उसने कहा आप 10 लोग आइए और 10 लोगों को मैं दान पात्र देता हूँ, वो लेके आप जाइए भीड़ में। जैसे ही वो लेके गए सब दूर। मजे की बात है। वो कहते ना एक बार कॉइन और एक 100 रुपए का नोट और 2000 का नोट, तीनों आपस में मिले और आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई कहाँ गए आप, कहाँ गए। तो 2000 के नोट ने कहा हम तो होटल से एक होटल में जाते हैं। 100 रुपए के नोट से पूछा तुम कहाँ जाते हो? बोले एक सब्जी मार्केट से दूसरे सब्जी मार्केट। 100 रुपए ने कहा एक सब्जी मार्केट से दूसरे। कॉइन से पूछा भाई तुम कहाँ जाते हो? बोले एक आश्रम से दूसरे आश्रम। एक मंदिर से दूसरे मंदिर। जितना मजाक की बात है, ऐसा नहीं है सभी लोग, बट मन की उदारता। यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरा मन इतना व्यापक हो गया कि सारी दरिद्रता चली गई। शंकराचार्य से पूछा दरिद्री कौन है? सुना होगा ना आपने, कोवा दरिद्री।
यस्य विशाल तृष्णा। दरिद्री कौन है? तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जिसके पास पैसा नहीं है, बल्कि ये बोला जिसके पास इच्छाएं बहुत है। देखो कैसा होगा, उसके मन में इतनी इच्छा है, वो इच्छा पूरी करने में ही लगा हुआ है, तो कहाँ भगवान का ध्यान करेगा? बड़ा दरिद्री है। अब मीराबाई क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले मेरे पास तो बहुत धन है। षट संपत्ति, सद्गुणों को संपत्ति कहा है। तो केवट बहुत बढ़िया उत्तर देता है, बोले मेरे पास ऐसी संपत्ति मिल गई है कि अब क्या बताएं, अब और कुछ नहीं चाहिए। वो स्पष्ट कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। ये वाक्य अपने मुख से निकल सकता है कभी कि अब मुझको कुछ नहीं चाहिए? इसके लिए बड़ा दम चाहिए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, फुल, आई एम तृप्त। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो साहन के साथ। ये है तो ये जिसमें भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, वो ये बोल सकता है। अच्छा, गीता में भी स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया, उसमें पहला ही लक्षण यही बताया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। बोले ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? सारी कामनाएं जिसकी चली गई, शांत हो गई, विलीन हो गई, निष्काम हो गया। बोले बिना कामना के हम खुश हैं। वो आपने सुने हैं ना किससे? सुखी आदमी का शर्ट। अब हमको क्या लगता है सुख कैसे मिलेगा? तो बोले धन, पद, ये वो। हम वो एक राजा की कहानी बताते हैं। राजा बीमार हो गया तो अनेक औषधियाँ की गई, उससे उसका कुछ रोग निवृत्त नहीं हुआ, क्योंकि मानसिक रूप से रोगी था। तो बोले इसके लिए एक ही उपाय है, एक सुखी आदमी का शर्ट पहना दो इसको। मैंने सुना है ना सुखा है। अब बोले ये तो बड़ा आसान है। मंत्री ने कहा अभी जाता हूँ और ले आता हूँ। वो मंत्री कहने लगा कि राजा साहब, हमको लगता था कि आप ही सबसे सुखी है, लेकिन अब आपको ही सुखी व्यक्ति के शर्ट की जरूरत है। मीन्स पद पे पहुंचने से सुख नहीं मिलता। तो वहां के जितने धनी लोग थे उनके पास हो गया। बोले किसने कह दिया कि हम सुखी हैं? बोले पड़ोसी ने कहा है। पड़ोसी के पास गए, बोले तुम सुखी हो? बोले नहीं। किसने भेजा है? बोले इस पड़ोसी ने भेजा है। सुखी आदमी का शर्ट ही नहीं मिला। अंत तो वो गया, नदी के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हाँ, और बड़े मस्ती में लग रहा था। तो बोले आहा शायद ये सुखी हो। तो उससे पूछा कि आप सुखी हैं? बोले बिल्कुल हाँ हम सुखी हैं। तो बोले आपका एक शर्ट दे दो हमको। तो उसने कहा शर्ट क्या होता है? है कि नहीं? ये मजेदार बात। बोले अरे विदाउट शर्ट हाउ यू कैन बी हैप्पी। अब शर्ट इज ए सिंबल ऑल चीजों का, प्रतीक करता है। सुख जो है वस्तु का धर्म नहीं है, ये समझने की बात है। क्योंकि वस्तुएं मिल जाती है, सुख नहीं मिलता। इच्छाएं पूरी हो जाती है, मन तृप्त नहीं होता। देखिए ना भाई, जैसे शक्कर का धर्म मिठास है, तो शक्कर को मुख में रखते ही मिठास का अनुभव हो जाता है, क्योंकि उसका धर्म है वो। धन का, पद का, वस्तु का धर्म होता तो आज तो सब लोगों के पास ये चीजें तो है ही। तो इसका मतलब है सुख का एड्रेस कुछ और ही है, गलत जगह ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसको कहते हैं रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हो आप। रॉन्ग नंबर किसको कहते हैं? हम जिसको पाना चाहते हैं वो वहाँ नहीं होता है ना, दूसरा ही कोई होता है। अरे बोले रॉन्ग नंबर है। लेकिन लोग जो है ना फिर भी बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति रोज आधा घंटा बात करता था, बोले आज 15 मिनट ही कैसे बात किया फोन पे? बोले रॉन्ग नंबर था ना।
तो ये पद, प्रतिष्ठा, वस्तु, धन, इसमें सुख को खोजना बिल्कुल वही है। उदाहरण दिया है, बारी मथे घृत हो ही नहीं। पानी का मंथन करके आप चाहे कि घी निकल आए तो होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि है ही नहीं वहाँ। तो इस तरह यहाँ केवट ने हम लोगों के लिए ये संकेत दे दिया कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, ये तभी होगा जब भक्ति आएगी, भगवान मिलेंगे। तो इस तरह ये हम लोगों के लिए यहाँ इस प्रसंग का मैसेज, संकेत। और भक्ति में भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति जो है ये नहीं देखती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये नहीं देखते कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। स्वतंत्र है भक्ति। स्वतंत्र का मतलब है किसी भी शर्त के परतंत्र नहीं है। नहीं तो दुनिया में हर चीज क्या है? कंडीशन, कंडीशन अप्लाइज। हर चीज में ये योग्यता हो, देन यू कैन एंटर, देन यू कैन। लेकिन भक्ति महाराज ऐसी है, भक्ति को महारानी कहा है। अभी हम देखेंगे, शबरी के पास चलते हैं, उनके पास भक्ति खूब है। तो वहां पे भक्ति के लक्षण बताए हैं। केवट तो है ही भक्त, शबरी भी है। अब ये जो केवट का प्रसंग हमने देखा, इसके ऊपर एक भजन है। तो ये भजन सुन के आपको कल का पूरा प्रसंग ताजा हो जाएगा। इसलिए जो लोग आज नए आए, जो कल नहीं आए थे, उनको लाभ होगा। और जो आए हैं उनके लिए एक रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े। पूरा चित्र खींचा है यहाँ, ये जो प्रसंग कल हमने देखा। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, सिया राम सिया राम गंगा तक आए। केवट हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया है मेरी, मैं गरीब नैया है मेरी, नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बढ़े।
जाना था गंगा पार प्रभु के तट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के तट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, राम लखन को पार उतारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु बेने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको अब, पार किया मैंने तुमको अब, तुम मोह पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के तट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के तट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। है ना पूरा वर्णन। तो इस तरह ये एक भक्त की कथा हुई। अब हम चलते हैं अरण्य कांड में। यह जो प्रसंग था ये अयोध्या कांड में था। अरण्य कांड में भगवान एक और भक्त से मिलते हैं। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? भक्तिन से मिलते हैं। भक्ति शबरी माता से मिलते हैं। अब देखिए श्री रामचंद्र जी केवल बात नहीं करते समता की, ये जो राजनीतिक लोग बोलते हैं यहाँ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित ये सब शब्द बोलते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। यहाँ भगवान देखिए केवट को गले लगाते हैं, शबरी के झूठे फल खाते हैं। वन में जितने वन के लोग हैं, वनवासी लोग उनके साथ रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, उनके लाए हुए फल खाते हैं। यह है प्रैक्टिकल सबक। अब देखिए यहाँ पर वर्णन है कि भगवान जो है चलते 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 कहाँ पहुँच गए? शबरी के आश्रम पहुधारा। शबरी के आश्रम आए। अब शबरी के घर भगवान आए, ध्यान से सुनना। तो शबरी ने ऐसा क्या किया था कि भगवान वहां आए? हाँ, उसके पीछे कुछ होगा तभी तो। देखिए जो भी फल होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कर्म होता है, कारण होता है। कारण के बिना कार्य नहीं। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट एनी कॉज। ये अनसाइंटिफिक हो जाएगा, इलॉजिकल हो जाएगा। गुरुदेव बड़ा मजाक करते थे। उनकी तो हर चीज में क्या थोड़ी मजाक से वो सिखाते थे। कॉज एंड इफेक्ट सुना रहे थे। तो बोले एक माता जी थी, वो काफी हेल्दी थी। तो गुरुदेव ने कहा देखो आप जो है जरा डाइटिंग कीजिए, खाती बहुत होगी आप ना, थोड़ा अन्न हाँ कम करो। वो कहने लगी नहीं नहीं गुरुदेव मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो गुरुदेव वहां सब लोग बैठे रहते थे। गुरुदेव उसकी ओर देखो दिस इज द ओनली एग्जाम्पल, इफेक्ट विदाउट कॉज। बिना कारण के एक ही उदाहरण है। जितनी भी घटनाएं घटती है उसके पीछे कोई न कोई रीजन होता है। अब ये बात अलग है कि वो कारण हमको मालूम नहीं होता तो फिर हम ये कैसे हो गया, लेकिन कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। तो भगवान यदि शबरी के घर आए हैं तो कोई कारण है। अब इसका कारण आपको सुना देते हैं। ऐसा कहते हैं संत लोग, ये कहानी कहते हैं, यहाँ पर नहीं है।
बोले कि शबरी जी जो थी ना, पूर्व जन्म में एक महारानी थी और भक्ति तो थी उसके मन में, रानी के मन में। बोले एक बार कुंभ मेला लगा, कुंभ मेला, तो वहाँ पे वो रानी ने थोड़ी इच्छा प्रकट की कि हम भी चलेंगे, हमको भी जाना है। तो राजा ने कहा कि हम ठीक है। तो राजा और रानी दोनों गए, तो वो नाम नहीं मालूम उस समय उनका क्या था, लेकिन वो गए वहाँ। राजा तो इतना ज़्यादा भक्त नहीं था, लेकिन अब पत्नी कह रही है, आग्रह कर रही, तो चलिए। अच्छा, अब कुंभ मेले का दृश्य आपने देखा होगा, कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, साधुओं की टोलियाँ इधर से उधर निकल रही है, कहीं प्रवचन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई स्नान कर रहा है, बड़ा बढ़िया माहौल, धार्मिक माहौल एकदम। तो वो जो रानी थी वो उन साधुओं के पास जाने लगी, नाच रही है, कीर्तन कर रही है। तो वो जो राजा था बोले ये मेरे को अच्छा नहीं लगता तुम जाती हो, आखिर अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। यू बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली, हाउ यू कैन मिक्स विथ। तो उसको अब वो रानी का मन तो पूरा भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। अब लेकिन वो राजा बार बार कहता है इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। तो ऐसा कहते हैं वो रानी के भीतर इतनी तीव्र भक्ति जागी है, बोले मैं इस शरीर से यदि भक्ति नहीं कर सकती तो फिर इस शरीर का क्या फायदा। और बोले मैंने सुना है कि जैसी इच्छा अपनी मरते समय होगी तद अनुसार जन्म मिलेगा, अंतिम वृत्ति के अनुसार है ना गति होती है। या मति सा गतिर भवे, गीता में भगवान ने बोला है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं गीता में कि आप याद रखो, अपने मति में मुझको बिठा के रखो। ये मत सोचो कि अंत काल एक दिन आएगा और फिर ध्यान करेंगे एकदम माला पकड़ के बैठ जाएंगे। यमराज जो है बिना नोटिस दिए आ जाते हैं। अब हम देख ही रहे हैं, देखो क्या कहते हैं। तो इसलिए अंत काल किसी को मालूम है क्या? इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत्, इसलिए हर काल में ही वृत्ति में भगवान बैठे रहे, ऐसा अंतरंग में हो तो अंत में वृत्ति फिर बन जाएगी। अच्छा, ये तो भक्ति में थी ही उसमें। तो कहते हैं वो गई उस त्रिवेणी संगम में और उसने भगवान का ध्यान करते 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 अपने शरीर को ही छोड़ दिया और भगवान से यही मांगा कि अगला जन्म मुझको इतने बड़े परिवार में मत दे देना कि मैं भक्ति न कर पाऊं। तो इसलिए उसका जन्म कहते हैं वन में हुआ, आदिवासी को, भिल्ली नहीं हुई, भिल्ल जाति होती है, और वो शबर जाति में पैदा हुई, इसलिए उसका नाम हुआ शबरी, शबर जाति में पैदा हुई। और अब ये शबरी जो है पीछे से लेके आई थी भक्ति। देखिए, इसलिए जब हम जन्म लेते हैं तो मत समझना कि हम खाली हाथ आए हैं, बहुत कुछ लेके आए हैं। हाथ में भले कुछ नहीं हो, मन में खूब संस्कार, वासनाएं, इच्छाएं सब लेके आते। उसी कारण तो जन्म हुआ, नहीं तो क्यों होता। इसलिए वो बार बार पूछते हैं आपकी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है, ताकि फिर आगे तो यहाँ पे तो इनकी इच्छा थी, तो तद अनुसार भक्ति से युक्त इनका अंतःकरण था। गीता में इसी को बोला है योग भ्रष्टो भी जाए अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम दुर्लभ ही तरम रूपम जन्म यदि दृशम। वहाँ बताया है कि जिसने साधना की लेकिन सिद्धि तक पहुँचा नहीं और उसका मरण हो गया, तो क्या सब जीरो हो गया क्या? बोले नहीं, वहीं से कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए आप देखते हैं घर में कई बार बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं जो हमने कभी पढ़ाई नहीं, सिखाई नहीं। छोटे बच्चे को पूरी गीता याद, कोई मैथमेटिक्स जैसे बड़े बड़े कर लेता है वो, जो कि बहुत बड़े व्यक्ति को करना चाहिए। संगीत इत्यादि, हाँ वायलिन बजा रहा है, सिखाया नहीं इस जन्म में।
तो नियम फिर वही है, कोई ना कोई कारण होगा पहले उसमें। और गीता में तो इसको बार बार भगवान ने खूब बोला है। तो योग भ्रष्ट कहते हैं ऐसे लोग कि जिसकी इस जन्म में तो कुछ साधना दिखती नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है मानो कि कोई एक्सपर्ट हो। तो ही मस्ट हैव डन ऑलरेडी। तो ऐसी ये शबरी को जन्म से ही, अब इसकी वृत्ति में तो बस यही है कि मुझको तो भगवान चाहिए। अब घर के लोगों को, अब होता है जब छोटे बच्चे ही जो यदि भक्ति वगैरह की बात करे तो माता पिता थोड़े घबराते हैं भले साधु बन जाएगा। तो कहते हैं ना, दूसरे का बच्चा विवेकानंद बने चलेगा, लेकिन हमारा बच्चा नहीं। तो माता पिता देखते थे कि क्या कर रही, लेकिन ये क्या करती थी, इधर उधर जाती थी साधुओं की खोज में, संत के खोज में। अच्छा, इसको सब दूर तो जंगल में रह रही है, लेकिन चूंकि वृत्ति में भगवान है, वैराग्य है, तो बाहर भी विरक्ति दिखती है उसको। उसको लग रहा है मानो कि पेड़ और पत्ता आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, पत्ता कहता है पेड़ से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा है। देखो संवाद वो सोच रही, कल्पना कर रही है। पत्ता पेड़ से बोल रहा है, सुनो वृक्ष बन रहा है, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, अब के दूर गिरेंगे जाए। पत्ता मानो कि कह रहा है, तो वृक्ष क्या कह रहा है पत्ते से? वृक्ष कहता पत्ते से, सुनो हमारी बात, इस घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। पेड़ ने कहा ये तो हमारे घर की तो यही रीत है, एक आता है एक जाता है। दुनिया में भी यही है, कोई चला गया कोई जाएगा, कोई गठरी बांधे खड़ा है, सब चला चली का खेला है। ये देखो, जैसे आपकी वृत्ति होती है वैसा ही सब दिखता है कि नहीं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मन में कृष्ण 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 बैठे हैं तो गोपियों को सब दूर कृष्ण ही दिखता है। आप भागवत देखिए, थोड़ी कुछ आवाज आई, हलचल आई तो लोग अरे कृष्ण आया। बहुत ही प्यारी बात है। वो एक ने कहा, यदि आप भूखे हो और आपने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा तो आपको किसकी याद आएगी? रोटी की याद आएगी। किसी का नहीं, हमको तो पापड़ की याद आएगी। मतलब ठीक है, आपको पापड़ में आ सकता, तो आपके मन में जो बैठा है वही दिखता है। हम लोग अलग अलग चश्मा लेके देख रहे हैं जगत। वो है ना घोड़े की बात, घोड़े को सूखा चारा दिया गया, वो खा ही नहीं रहा है। बोले ठीक है, हमारे पास एक उपाय है, खाने लगेगा ये। बोले अच्छा, क्या किया उसने मालूम है? एक हरा चश्मा लाके लगा दिया उसके कान पे, तुरंत खाने लगा वो। दृष्टि बदल दी ना दृष्टि बदल दी तो उसको हरा दिखने लगा। इसलिए ज्ञान की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि है कि नहीं। वैराग्य की दृष्टि से जगत देखें तो मुझे अलग ही दिखाई देगा। मजेदार बात, एक व्यापारी व्यक्ति वो यदि जंगल में जाता है, लकड़ी का व्यापारी, तो उसको वहां पेड़ पत्ते और फूल और उसकी शोभा नहीं। वो जंगल को देख के सीधा पहला वाक्य बोलेगा, बोले इसमें 10 टन लकड़ी निकल आएगी। बिल्कुल ये नेचुरली होता है, भीतर बैठा होगा। हम लोगों की भी एक वृत्ति है, क्या? ये ज्ञान यज्ञ करनी। तो जहाँ कोई बड़ा हॉल या मैदान दिखता है, पहला यही विचारता है यहाँ ज्ञान यज्ञ हो सकता है क्योंकि भीतर वही भीतर अगला ज्ञान है कि यहाँ करेंगे, अच्छी जगह है, 500 लोग तो आ जाएंगे तो यहाँ पे शबरी माता की बात हम कर रहे हैं। फूलों को देखती है, बोले आज खिले कल झुक चले, परसों मिलेंगे धूल, देखी दशा इस फूल की, क्यों फूलत है फूल। बोले ये फूल आज तो बड़ा खिल रहा है, लेकिन कल जरा झुकेगा, परसों धूल में मिल जाएगा। लेकिन बताइए, बड़ा गर्व से फूल रहा है कि मैं इतना सुंदर हूँ।
ये सब ज्ञान की बात दिख रही है उसको। अब ऐसी ये शबरी, इसको अब किसी न किसी गुरु की जरूरत है। देखो, जब मुमुक्षा तीव्र होती है तो चाहता है कि हमको थोड़ा मार्गदर्शन मिले। अब कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो अच्छा, ये शबरी जाति, शबर जाति एकदम निम्न जाति। अब थोड़ा जातिवाद तो होता ही है, एकदम कोई बड़े लोग जो रिजेक्ट कर नहीं। अब उसने क्या सोचा, बोले हम गुप्त रूप से सेवा करेंगे, सेवा के द्वारा आप लोगों को जीत सकते हैं, लोगों का मन। तो ऐसा कहते हैं, वो एक संत थे जिनका नाम था मतंग ऋषि, उनका एक आश्रम था। वो क्या करती थी, आश्रम के बाहर रोज सुबह 4 बजे कुछ फूल पत्ते ना ये सब रख देते, अंधेरे में, कोई देखता नहीं। अब सुबह जब जागते थे मतंग ऋषि और उनके शिष्य, तो देखते थे अरे कौन है जो साफ सफाई भी कर देता है और फूल पत्ते आ देता। तो मतंग ऋषि ने शिष्यों को आदेश दिया, बोले आप जरा देखो, कम से कम एक दिन जल्दी उठो 4 बजे, हाँ, और देखो कौन ये कर। तो देखा एक दिन, तो देखा एक छोटी सी लड़की है ये काम करती, उसको पकड़ के लेके आए। मतंग ऋषि से ने पूछा, तुम कौन हो, क्या करती हो, ऐसा क्यों करती हो, क्या चाहिए? तो शबरी ने सब बताया। तो कहते हैं मतंग ऋषि ने स्थान दिया, बोले तुम यहाँ रह सकते, तुम आगे थोड़ी और बड़ी हो जाओ तो यहाँ आ जाना, यहाँ पे आके तुम साधना कर सकते हो, हम तुमको यहाँ से भगाएंगे नहीं या अपमान नहीं करेंगे। शबरी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब हुआ ये कि थोड़ी सी जब वो बड़ी हुई है तो एक दिन देखा शबरी ने कि अनेक पशुओं को बांधा हुआ है उनके माता पिता ने। बोले ये क्या है? तो उसकी शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन उसको बताया नहीं था क्योंकि मालूम है इनकी वृत्ति उस तरह नहीं, बोले जबरदस्ती शादी करा दें। अब वनवासी आदिवासी तो पशु पक्षियों का और सब बलि देके, शबरी को जैसे ये भनक लगी, कहती वो सुबह सुबह उठी है, उसने वो दरवाजा खोल दिया जिसमें वो पशु पक्षी, उनको सबको मुक्त कर दिया। वो खुद भाग गई और वो पशु पक्षियों ने मानो कि उनको आशीर्वाद दिया, बोले तुमने हमको मुक्त किया, हम आशीर्वाद देते हैं कि आपको भी मुक्ति मिली। जो किसी का भी भला करोगे तो लाभ होगा। भला शब्द का उल्टा क्या है? लाभ। शबरी भाग गई और भाग के कहाँ गई? मतंग ऋषि की, वहां पे वो रहने लगी। और देखिए, मतंग का नाम होता है हाथी, मतंग का अर्थ होता है हाथी। जो हाथी होता है ना वो कैसा मस्त रहता है, वो ज्यादा लोगों की चिंता नहीं करता। हाथी भोके क्या, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। पीछे से कुत्ते भोगते रहते हैं लेकिन उसको पीछे मुड़ के देखता नहीं, वो उसमें वही इंटरेस्ट ही नहीं। ऐसे ही मतंग ऋषि का भी ये स्वभाव, बोले लोग कुछ निंदा करेंगे, कुछ बोलेंगे किसको आश्रम में बिठा, बोले मुझको उसकी कोई चिंता नहीं। वो जेन्युइन केस, जेन्युइन मतलब ईमानदारी से वो साधना करना चाहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं उसके बाद उसको मंत्र दीक्षा दे दी, राम राम राम, श्री राम जय जय राम। वो जप करने लगी। अब हुआ ये कि दिन जा रहे हैं, बीत रहे हैं। अब मतंग ऋषि तो वैसे ही थोड़े वृद्ध थे, अब उनका समय आया, अंतिम समय। शबरी माता बड़ी दुखी है। वो कहने लगी कि आप जब नहीं रहेंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? आपने मुझको आश्रय दिया, सहारा दिया, आधार दिया, आपके बिना तो मैं अनाथ असहाय हो जाऊं। तो मतंग ऋषि आशीर्वाद देते हैं, बोले जिसका तुम जप कर रहे हो ना, एक दिन वही आएगा तुम्हारे, वही तुमको मुक्त करेगा, मोक्ष देगा। बस तुम निष्ठा से, विश्वास से
श्री राम जय जय राम, ये मंत्र का जाप करते रहो, नाम का स्मरण करते रहो, बस ऐसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया और फिर उन्होंने देह छोड़ा। अब कहते हैं शबरी माता के भीतर गुरु के प्रति इतना विश्वास, उन्होंने दिया हुआ मंत्र, बोले जब उन्होंने बोला है तो जरूर भगवान आएंगे। अच्छा, शबरी ने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, बोले तो आपके शब्दों पर भरोसा है, ज़्यादा कोई शंका करने की बात नहीं, हमको जो काम दिया गया हम वो करेंगे बस। और वो शबरी जो है जप करने लगी। आइए हम भी कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम, जय राम, जय राम, सियावर रामचंद्र की। अब जब कर रही रोज जो है वो इस आशा में कि भगवान आएंगे, सफाई करती है कुटिया की, रास्ते की सफाई करते हैं। अच्छा, उनको ये नहीं मालूम इस रास्ते से आएंगे कि उस रास्ते से आएंगे, सारे रास्ते साफ करते हैं। बोले हो सकता है इधर से आए, हो सकता है इधर से आए। तो उसकी हर क्षण में राम जी की स्मृति, झाड़ू लगाना भी राम जी को समर्पित, श्वास लेना भी राम जी के लिए समर्पित। देखो, जब कोई अतिथि आता है, हमको सूचना देता है कि हम आ रहे हैं और उसकी हमको रुचि वगैरह मालूम होती है, तो हम उसका ध्यान रखते हुए सब करते हैं नहीं। तो वो जो भी हमारा कर्म होता है वो उसके लिए समर्पित होता है, एटलीस्ट उस दिन का तो बोले इनको ये रसगुल्ला अच्छा लगता है, इनको ये सब्जी अच्छी लगती है, इनको तो भोजन बनाते समय भी उन्हीं के याद करते हुए। तो ऐसे ही शबरी बोले भगवान आएंगे तो फल अर्पित करेंगे, तो फल तोड़ती है, रोज फूल तोड़ के रखती है कि आएंगे तो हम पूजा करेंगे। अब इस तरह दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं, लेकिन अभी भगवान आए नहीं। और वो जो युवती शबरी थी अब हो गई वृद्धा, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, हाथ में लाठी आ गई, कमर झुक गई, दृष्टि कमजोर हो गई। ये सब तो हुआ, लेकिन ध्यान से सुनना, उसका विश्वास कम नहीं हुआ। वो कर रही है अपने विश्वास। नहीं तो कई बार साधकों के जीवन में ये घटित होता है, जब कोई फल दिखता नहीं ना, मिलता नहीं, तो फिर सब चीज़ें ऐसी संशयित हो जाती है, संशय आने लगता है सही कर रहे हैं कि नहीं, होगा भी कि नहीं, ये केवल कल्पना ही है, केवल एक इमेजिनेशन है। विश्वास डगमगाता है। साधकों को प्रमोट कौन करता है? थोड़े थोड़े फल मिलते जाता है ना, थोड़ा आनंद यदि अधिक मिल रहा है, थोड़ा कुछ हो रहा है, तो उसको इंस्पिरेशन मिलता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है। लेकिन अब यहाँ तो शबरी का पक्का कर रही है। और कहते हैं वह दिन आया कि शबरी के आश्रम पगुधारा, आपको भी जो कागज दिया है उसमें दिया होगा दूसरे पेज में, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा।
देखो यहाँ पे शबरी की कुटिया नहीं लिखा है, आश्रम लिखा है, क्योंकि जहाँ पे साधना होती है ना वो आश्रम होता है। इसलिए अपने यहाँ पे घर को भी आश्रम कहा है, गृहस्थ आश्रम। अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा कि अब हम मैरिज कर रहे हैं बोलने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध भाषा है गृहस्थ आश्रम। तो अभिप्राय ये कि दोनों मिलके कुछ साधना करें। गृहस्थ आश्रम का प्रयोजन याद रखना, गृहस्थी बन के रहना ही नहीं है, वहां से निकलना है, अपने सारी इच्छाएं इत्यादि को पूर्ण करके आगे बढ़ना है। द पर्पज ऑफ गृहस्थ आश्रम इज टू गेट संन्यास। वो कहते हैं ग्रेसफुल एग्जिट होना चाहिए, एग्जिट, वहां अड़कने के लिए नहीं है। लेकिन अपने भीतर अनेक इच्छाएं हैं, अनेक सपने हैं, तो बोले आप पूरा करो, अपने आप को खाली करो एंड देन यू गो अहेड। इसलिए आश्रम का है। हम लोग तो केवल श्रम ही करते रहते हैं, बोले अरे सुबह से रात तक भाग रहे हैं इधर उधर। स्वामी जी आप तो क्या है, आपके पास तो समय ही समय है लोग बोलते हैं ना, अरे इतनी इतनी बिजी है कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा यमराज के बाद बहुत फुर्सत है, वो आ जाएगा अपने ही विल कम, डोंट वरी। तो अर्थ क्या है, गृहस्थ आश्रम पगुदा। अच्छा, अब यहां लिखते हैं सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जीव। वाह, बोले जैसे ही वो देखती है दूर से, बोले अरे वो क्षण आ गया, वो दिन आ गया, एकदम उसको पहली वृत्ति मन में क्या आती है, गुरु जी ने जो कहा था वो सच हो गया, मुनि के वचन समुझ जीव, बस सत्य हो गए सिद्ध। और एकदम उनकी नजर कहाँ जाती है, तो कहते हैं भगवान के नेत्रों की ओर। सरसी दलोचन बाहु विशाला, आंखों की ओर। देखिए आप जब किसी से मिलते हैं, जब तक आंख से आंख न मिले लगता नहीं कि भेंट हुई है। इसलिए उपनिषदों में कहा है कि जागृत अवस्था में जीव जो है वो दाहिने आंख में रहता है, आंख से हम इंटरेक्ट करते हैं। कई बार आंख से आंख मिलती है तो फिर अच्छा देखो, कई बार जो है ना हम किसी से मिलना नहीं चाहते और वो बैठा है तो आंख चुराते हैं, वी अवॉइड तो मतलब क्या है, आई कांटेक्ट। ये प्रवचन में भी आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जो वक्ता है उसको सबकी ओर देखते रहना चाहिए, जिसकी ओर नहीं देखेंगे वो सो जाएगा, बोले हमारे को ध्यान नहीं। इसलिए एक फैन की तरह उसको ऐसा करते रहना। अच्छा, और श्रोता को भी वक्ता की ओर देखते रहना चाहिए। अच्छा, कई बार मजेदार बात होती है, ये सब प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं, अनुभव के बोल हैं। लोगों की आंखें खुली है, बड़े ऐसा लगता है वक्ता को भी ध्यान से वो सुन रहा है, लेकिन वो कहीं और होता है उसका मन। आंखें एकदम एक टक, लेकिन मन गायब है, घूम रहा है इधर उधर, तो ये धोखे में हो जाता है वक्ता। देखिए आंख बंद करके आप सुन सकते हो, है ना, आंख बंद करके सुन सकते हो, कान चाहिए, आंख की उतनी भूमिका नहीं है वैसे देखिए, लेकिन आई कांटेक्ट से काफी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए शबरी की आंखें लालायित थी कि कहाँ कब दर्शन करें, कब दर्शन करें। जैसे गोपियों का वर्णन है, कृष्ण दर्शन लालसा, बस क्या कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया पर। ये तो जैसे ही भगवान को देखा, सरसिज लोचन, सरसिज का मतलब होता है कमल, कमल नेत्रों की ओर उनका ध्यान गया। और देखिए कमल की उपमा दी जाती है नेत्रों को, क्योंकि कमल कोमल है, कमल सुंदर है, कमल असंग है,
ये सब गुण हैं भगवान में, तो भगवान की ओर देखते हैं। और फिर उनकी नज़र कहाँ जाती है? बाहु विशाला, विशाल बाहु है, अजानु बाहु, जानु पर्यंत बाहु यस्य अस्ति। ये बड़े अच्छे लक्षण है, सामुद्रिक लक्षण कहते हैं, शुभ लक्षणों से भगवान की बाहु विशाला। जटा मुकुट, सिर में जो है यहाँ पे सुवर्ण मुकुट नहीं है, क्योंकि वनवासी राम है, जटाओं का ही मुकुट बनाया हुआ है। रामायण में राम जी के अनेक रूपों का वर्णन है, बाल राम, किशोर राम, वनवासी राम, राजा राम, तो वनवासी राम। गोस्वामी तुलसीदास जी के उपासक वनवासी राम। अपने सिद्धवाड़ी में भी यदि आप जाएं तो वहाँ गुरुदेव ने वनवासी राम ही बोले, ही इज अवेलेबल फॉर ऑल। वनवासी राम सबके लिए उपलब्ध है। राजा राम से मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जो सबका राम है, सबका है राजा, बोले वो बनना। तो ऐसे राम जी जटा मुकुट, सिर उरवन माला, सिर पे तो जटा मुकुट है, लेकिन हृदय में क्या है? वनमाला, मतलब सुंदर है। इसलिए तुरंत आगे लिख दिया, श्याम गौर सुंदर दो भाई। अब देखो इस एक ये पूरा जो वाक्य है, इसमें भगवान के अनेक गुण दिखे। सरसिज लोचन, मतलब उनके नजर में करुणा है। बाहु विशाला, वीर है। जटा मुकुट, विरक्त है। ये जटा जो है ना, वैराग्य का प्रतीक है। सारे साधु लोग कैसे रखते हैं? जटा। जटा सिंबलाइजेज व्हाट? डिस्पैशन। और उन अच्छी माला पहनी हुई है। तो भगवान भले ही जंगल में रहते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल, सुंदर रहते हैं। अस्त व्यस्त जैसे ही कैसे नहीं रहते। राम जी में इतने गुण हैं, कल बताया था मैंने आपको। तो ये ऐसे गुणों को लेकर भगवान आए हैं। बस शबरी तो महाराज ऐसी उसको सूझ नहीं रहे, क्या करें? चरण लपटाई, एकदम गिर पड़ी भगवान के चरणों में। और प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, साध जललय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कहते हैं प्रेम मगन, मगन हो गई, मतलब जिस क्षण का इंतजार कर रही थी, अब मिल गया वो क्षण, दर्शन हो गए, गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई। और प्रेम से उसका हृदय इतना आप्लावित हो गया, भर गया कि बोल नहीं पा रही, गला रूंध गया। होता है ना जब भाव विभोर हो जाता। तो कहते हैं मुख वचन नावा। अब इतनी वो भाव विभोर हो गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। उसने तैयारी तो काफी की थी। उसने सोचा था कि जैसे ही भगवान के दर्शन होंगे हम पूर्ण कुंभ फिर ये करेंगे। हम देखते हैं, हम लोग जो ऐसे एक्साइट हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करें। पहले ये करें कि वो करें कि साधारण इसमें होता। तो भगवान आए हैं वहाँ तो पहले क्या करें, पहले कुछ उल्टा ही हो जाता है ना सब। गुरुदेव के हम सब देखते थे, फिर इसीलिए किसी को रखना पड़ता है। वो उसको अरे ये नहीं, पहले ये, पहले तिलक लगाओ, फिर हार लगाओ, फिर ये। और लोग एकदम शुरू कर देते हैं, न तत्र सूर्यो भाति। ये हम सबको सीखना चाहिए, धीरज धर के। देखो पहले जो हम मंत्र बोलते हैं, न कर्मणा न प्रजया, वो केवल ऐसा हाथ जोड़ के बोलना है। फिर वो स्पर्श करते हैं कुंभ को। उसके बाद ओम न तत्र सूर्यो भाति है ना, मिशन में बोलते, ये उसका मंत्र है आरती का। कई बार लोग जो है ये मंत्र बोल देते हैं, आरती है ही नहीं वहां। ये ट्रेनिंग लेना चाहिए इसका भी। तो क्या यहाँ पे शबरी जो है वो भगवान के चरणों में बार बार गिर रही है। बोले मुझको बस एक ही काम आता है, बाकी नहीं आता। आगे वो कहेगी कि मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं संस्कृत जानती नहीं हूँ, या सामान्य जो भाषा है वो भी नहीं जानती। कही विधि करो स्तुति तुम्हारी, ये सब कहती है आगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं?
वो केवल चरण लपटाई, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार प्रणाम करती है। और थोड़ी देर बाद जरा वो भाव अपने क्या उसका भाव कम हुआ। इसको कहते हैं अनुभाव, साहित्य में अनुभाव कहते हैं, जो अभी का संचारी भाव, स्थायी भाव। मन के स्तर पे जब वो भाव प्रवाहित होता है तो उसको कहते हैं संचारी भाव। शरीर के स्तर पर आ जाता है तो अनुभाव, शरीर में वो लक्षण प्रकट होने लगता है। तो थोड़ी देर तक वो भाव रहा, फिर जो है उसको एकदम भान हुआ अपना, क्या रे अब भगवान के पैर धुलाने चाहिए। तो कहते सादर जल लय चरण पखारे, भगवान के पैर उन्होंने धुले और आसन पे बिठाया है। एक आसन छोटा सा तैयार किया था, कुटिया है उसके लिए छोटी सी। और देखो हम लोग ये पूजा करते हैं ना शिवरात्रि पे या रामनवमी पे, तो उसमें भी ये षोडशोपचार पूजा करते हैं। अर्घ्यम पाद्यम है ना, आसनम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। तो ऐसा कहते हैं कि यथा देहे तथा देवे, जैसे हम अपने शरीर के साथ करते हैं वैसे ही भगवान के साथ करना चाहिए। अपने शरीर के साथ हम क्या करते हैं, हम नहलाते धुलाते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, फिर क्या भोजन करते हैं, फिर श्रृंगार करते हैं अपना। बोले बस जो आप अपने साथ करते हो यथा देह तथा देवे। हम अपनी तो खूब षोडशोपचार पूजा करते हैं, सुबह से रात तक चलती रहती है पूजा, है कि नहीं। कितना वस्त्रम समर्पयामि, अलग अलग वस्त्र पहन रहे हैं, मेकअपम समर्पयामि, श्रृंगार कर रहे हैं हर 2 घंटे के। फिर नैवेद्यम निवेदयामि, कम से कम 4 बार, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं। भगवान को एक ही बार में बस हो गया। तो हम अपनी तो उपचार करते रहते हैं षोडशोपचार, लेकिन आप करिए अपनी, लेकिन कहते हैं फिर भगवान के साथ भी कीजिए वैसे। और फिर कहते हैं यथा देवे तथा गुरु, ये भी आगे फिर गुरु आए तो गुरु का भी ऐसा ही स्वागत करें। जैसा एक मेहमान आता है, मेहमान के साथ आप व्यवहार करते हो, उसको हाथ धुलाते हो, बिठाते हो, बोले बस इसी तरह भगवान के साथ। तो यहाँ पर वो करती है और पुनि सुंदर आसन बैठा है। और जो सबसे प्रसिद्ध बात है वो क्या है, कंदमूल फल सुरसरति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी कहती है मैं कुछ फल लाई हूँ, और वो कहती है आज ही ये फल सफल हो रहे हैं। रोज तो मैं लाती हूँ लेकिन आप तो नहीं होते। जिसके लिए फल लाए जा रहे हैं वो फल, मतलब वो व्यक्ति, वो भगवान आज बोले आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। एक एक कंद मूल फल, 3 चीज वो दे रही है। अच्छा, जो लोग रामायण का बहुत बारीकी से अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं वो इसमें भी बताते हैं। बोले यहाँ पे कंद मूल फल भगवान ने तीनों खाए, यहाँ आता है ना। दूसरे जगह गए हैं तो बोले वहाँ कंद खाया, मूल और फल नहीं। कहीं फल खाया तो बोले 2 चीज दूसरी नहीं। बारीकी से जो लोग पढ़ते हैं उसको देखिए आप। लेकिन यहाँ कंद मूल फल खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए। प्रेम से भगवान खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम से दिए गए हैं। भाई किस तरह से आप देते हो उसके ऊपर है ना। अब आप ले लो, अब आए तो खाओ ऐसा है तो आप खाओगे, ले लो फिर वो भी क्या अपमान पूर्वक तो कोई। तो यहाँ तो भक्ति है, भक्ति माता है, शबरी है, पूरे प्रेम से खिला रही है कंदमूल फल। और जो प्रसिद्ध है कथा कि हर बेर को पहले चख रही है, फिर देख रही कि खट्टी है कि मीठी है, फिर वो खिला। इसमें क्या है, उनका भाव ही प्रकट हो रहा है। कोई कहेगा ये क्या झूठा खिला रही है। झूठा यदि नहीं खिला रही है, सीधा दे रही है तो भी अच्छा है, और झूठा यदि खिला रही है तो उसमें कोई
अपमान नहीं है बल्कि प्रेम प्रकट हो रहा है। बोले भगवान को खट्टा नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं? भक्ति में देखिए ऐसी बातें हैं कि जो सामान्य होती है उससे अलग होती है। जैसे साग विदुर घर खाई, विदुर के घर कहते हैं साग खाइया, ऐसा कहते हैं केले का छिलका। हुआ ये कि दुर्योधन ने बड़ी तैयारी की थी जब भगवान गए थे, बोले एक अंतिम प्रयास किया जाए महाभारत का युद्ध रोकने के लिए। तो भगवान गए हैं, दुर्योधन ने कहा आप हमारे यहाँ आइए। उसने बड़ा काजू किशमिश मेवा सब तैयार कर रखा हुआ है, भगवान गए ही नहीं। और कहाँ गए? विदुर के घर गए। भागवत में वर्णन आता है अपना घर समझकर विदुर के यहाँ गए। बोले विदुर का घर मेरा घर, क्योंकि विदुर के बड़े भक्त थे। जब वो आए हैं भगवान वहाँ, विदुरानी जो है वो इतनी ऐसी स्थिति हुई उनकी जैसे शबरी की, उनको सूझ नहीं रहा है भगवान को क्या दूँ क्या दूँ। तो कहते केले का छिलका भगवान को दे रही, केला खुद खा रही है। अब व्यक्ति जब भाव में होता है तो क्या करेगा, लेकिन भगवान मजे ले रहे हैं। ठीक है, अभी इसका मन जो है पूरी तरह मुझ में विलीन है, वस्तु में विलीन नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति से दो तो फिर हम कुछ भी खा लें। तो शबरी ने भी झूठे फल, अच्छा यहाँ पर तुलसीदास जी ने झूठे फल नहीं लिखा, यहाँ लिखा है सुरस अति। क्योंकि कई बार जो है ना समाज में कुछ बात प्रचलित हुई, हो सकता है कि दूसरे रामायण में लिखा हो, क्योंकि पहले ही दिन आपको बताया था रामायण शतकोटि अपार, इतनी राम कथाएं हैं, तो कहीं वो आएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सुरस, बड़े रसीले मीठे फल दिए। क्योंकि शबरी तो जंगल में रहती है, उसको मालूम है कौन से पेड़ का फल मीठा है और कौन सा पेड़ खट्टा है। और ठीक है ये भी। और जब दिए हैं तो बार बार भगवान खा रहे हैं, और ऐसा कहते हैं इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। वर्णन ऐसा आता है कि जब भगवान अयोध्या में गए वापस, कौशल्या माता हाँ उनको फल खिला रही है, या उनको हर जगह बुलाया जा रहा है भिक्षा के लिए। भगवान आज सोमवार को हमारे यहाँ, मंगलवार को हमारे यहाँ हैं, और लोग फल खिला रहे हैं। भगवान को फल खा रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कैसे हैं फल। कहते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो स्वाद शबरी के उसमें था वो थोड़ा कम है। ये बात तो प्रेम की बात ऐसी है जो हृदय में पूरी तरह चिन्हित हो जाती है, अंकित हो जाती है, तो बार बार बखानी। अब भगवान का नाश्ता हो गया। अब शबरी माता क्या कहती है कि मैं अब आप बैठिए थोड़ी देर, अब मैं आपकी स्तुति करूंगी। पानी जोड़ी आगे वही ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। प्रेम की बाढ़ आ गई, देखो क्या लिखा है, प्रेम से भर गई और वो स्तुति करने के लिए तैयार होती है। लेकिन भगवान राम ने रोक दिया। भगवान राम ने कहा 7 बज गई है, कल आप स्तुति कीजिए। ठीक है ना, शबरी के पास तो समय है, हम लोगों के पास तो है नहीं समय, क्या करें। कल बहुत अच्छा प्रसंग है, आगे शबरी से भगवान संवाद करते हैं और 9 प्रकार की भक्ति सिखाते हैं, सुनाते हैं। वो हम लोगों के लिए, शबरी के लिए नहीं है। शबरी के निमित्त से हम लोग के, कल का वो प्रसंग है, आप आइएगा। अधिक से अधिक लोगों को कहिए। अपने पास 5 दिन का तो है, 5 में से 2 दिन हो गए, बचे 3 दिन। आप संकल्प ले लीजिए कि बचे हुए 3 दिन हम आएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो